हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर आप लोग ने जो भी डिस्कस किया था वो सब कुछ होप सो आप लोग ने कंप्लीट कर दिया होगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी है उसमें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हो। वी कैन क्लियर दैट ऑल दैट क्वेरीज। इज़ दैट क्लियर? ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके एंड योर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो होप सो सब लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी पुट डाउन कर दो उसमें। It will be very useful for you. Is that clear or not? चलो, warm welcome to Physics Accelerate, that is my channel. आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। बट वेव ऑप्टिक्स पे जाने के पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट। ओके, उसको समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है लाइट। हमारे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट डेकेड्स एंड सेंचुरीज से, इज दैट क्लियर, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे उन्होंने थियोरी पुट डाउन की, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, तो उसके ऊपर से उन्होंने नेचर ऑफ द लाइट को डिफाइन करने की कोशिश की। इज दैट क्लियर और नॉट? दे हैव मेड अ सेवरल अटेम्प्ट्स, और वो क्या अटेम्प्ट उन्होंने किया है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले द वन एंड ओनली वन, our great personality, everyone know न्यूटन। न्यूटन ने दिया एक थियोरी। उन्होंने कहा कि लाइट इज नथिंग अदर देन इट कंसिस्ट ऑफ डैश टाइनी पार्टिकल्स, और टाइनी पार्टिकल्स इज नथिंग अदर देन व्हाट? कॉर्पस्क्यूलर थियोरी। अभी कॉर्पस्क्यूलर थियोरी मतलब क्या? आप लोग ने सुना होगा, रेड ब्लड कार्पसल, व्हाइट ब्लड कार्पसल। इज दैट क्लियर? मतलब उन्होंने कहा इन शॉर्ट ये टाइनी पार्टिकल्स है, बट आज हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद में बहुत सारे नेचर्स आए, उसमें से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स भी हमने डिस्कस किया कि रे में हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब स्ट्रेट पाथ परफॉर्म करता है। उसके अगेंस्ट में एक पर्सन था, साइंटिस्ट क्रिश्चियन ह्यूजेन। ओके, उन्होंने दिया वेव थ्योरी। क्या दिया? वेव थ्योरी। नाउ व्हाट डज दिस वेव थ्योरी, बाद में डिस्कस करते हैं उसको, आज ये चैप्टर में हम इंक्लूड करने वाले हैं। बट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में लाइट डू नॉट प्रोपोगेट एज अ स्ट्रेट, वो एक रे नहीं है, वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। इट प्लेन नहीं, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अभी वेव फ्रंट क्या है फॉर द टाइमिंग अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट उन्होंने कहा कि जो भी लाइट है यहाँ पे, इट इज हैविंग अ नेचर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, सेम एज दैट ऑफ व्हाट? साउंड वेव्स। ओके, अभी वो साउंड वेव्स की तरह है। लाइट चली गई, 2 मिनट। थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज किया है, होप सो आपको दिखाई देता होगा। ओके, सो अल्टीमेटली वेव थियरी, दैट इज ह्यूजेन ने लाइट को लॉन्जिट्यूडनल वेव्स उन्होंने कंपेयर किया उसको साउंड वेव्स के साथ में, और उन्होंने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने ये पूछा कि अगर वो साउंड वेव के साथ में कंपेयर कर रहे हो तो सन से लेके, इज दैट क्लियर, अर्थ तक लाइट प्रोपोगेट कैसे हुआ? इज दैट क्लियर? तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ मीडियम दैट इज ल्यूमिनिफेरस एथर, एक मीडियम है एथर, बट लेटर ऑन, इज दैट क्लियर, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया एंड विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, एथर ड्रिफ्ट। इज दैट क्लियर? इसको ये कहा गया कि सन और अर्थ के बीच में कोई भी ऐसा एथर है, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मतलब इन शॉर्ट, लाइट इज नॉट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। गॉट इट और नॉट? तो उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि लाइट इज नथिंग अदर देन लॉन्जिट्यूडनल वेव, इज दैट क्लियर, वो चीज यहां पे कैंसिल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लॉन्जिट्यूडनल वेव को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या है? हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने मेंशन किया था कि यहां पे ल्यूमिनिफेरस एथर है, बट आफ्टर द वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, एथर ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, उसके प्रूव हो गया था कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट होता
नहीं है, मतलब अगर ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं होता है तो बट ऑब्वियस है लाइट इज नॉट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, कैंसल हो गया हो। बट उसके बाद में इट वॉज प्रूव्ड बाय फ्रेजनेल एंड यंग्स कि लाइट इज नथिंग अदर देन व्हाट ट्रांसवर्स वेव, और उन्होंने विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोमेनन, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसवर्स वेव, नेचर के हिसाब से उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली इट वॉज प्रूव्ड दैट लाइट इज नथिंग अदर देन व्हाट ट्रांसवर्स वेव। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो है, हमने ये पढ़ा था लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग अदर देन व्हाट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नथिंग अदर देन ईएम वेव्स। और ईएम वेव्स को उन्होंने कंपेयर किया था कि ईएम वेव को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको ये पता चला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह प्रोपोगेट करता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो अल्टीमेटली इट वाज प्रूव्ड दैट लाइट वेव इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ वेव? नॉट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, बट इट इज अ व्हाट? ट्रांसवर्स वेव। गॉट इट और नॉट? एंड ट्रांसवर्स वेव के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम इज नॉट एसेंशियल। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट आया फ्लैंक। फ्लैंक क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? अभी उन्होंने क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट दिया। मैक्सवेल ने कहा कि जो भी लाइट है ना, इज दैट क्लियर, इट इज फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच ही नेम्ड एज व्हाट? फोटॉन। ओके, उसके बाद में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना ही होगा आपने। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार तो इनको सपोर्ट नहीं किया था फ्लैंक को, बट लेटर ऑन उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स प्रेडिक्ट कंसिडर करके उन्होंने इसको प्रूव किया कि यस, इज दैट क्लियर, लाइट जो है इट इज नथिंग अदर देन इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स विच ही नेम्ड एज व्हाट? फोटॉन्स। इज दैट क्लियर? तो आफ्टरवर्ड्स आइंस्टाइन ने जब इसको सम्मति दी तब इट वॉज प्रूव्ड दैट नथिंग अदर देन व्हाट? क्वांटम थियोरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अंडरस्टूड और नॉट? अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे एक बड़ी क्वेरी डेवलप हुई फिनोमेनन को लेके। फिनोमेनन को लेके क्या प्रॉब्लम हुई कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन लाइट के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करता है? वेव नेचर को। वेर एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय इन दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आप में पढ़ने वाले हो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट का, इज दैट जो क्या इंडिकेट करता है? पार्टिकल नेचर। क्या इंडिकेट करता है? पार्टिकल नेचर। मतलब यहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इज दैट क्लियर? एंड दैट कॉन्ट्राडिक्शन वी आर गोइंग टू लर्न इन ग्रेट डिटेल इन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। इज दैट क्लियर? वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे इतना समझ लो कि फ्लैंक वॉज द पर्सन जिसने कहा था कि लाइट consist of small packets of energy which he named as photon. Initially it was rejected, but Albert Einstein ने बाद में इसकी थियोरी को go through किया and ultimately he found that okay, ये satisfied होता है, law of conservation of linear momentum, law of conservation of energy भी यहाँ पे satisfied होता है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि okay, that light has a small packets of what? Energy which he named as what? Photon. मैक्स ने जो कहा है वो right है। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई कि जैसे जैसे इज दैट क्लियर आगे प्रोसीड करते गए तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि नेचर ऑफ द लाइट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके जो फिनोमेनन है, जैसे कि इंटरफेरेंस, नेचर ऑफ द लाइट का कैसा है? कुछ फिनोमेनन है जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो वेव की तरह बिहेव करता है। जब ये फिनोमेनन होता है तब वो वेव की तरह एक्ट करता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है तब वो पार्टिकल इंडिकेट करता है, खुद को किस तरह बिहेव करता है? एक पार्टिकल की तरह। डी बोर्गलिस वॉज द पर्सन जिसने अल्टीमेटली ये बताया, उन्होंने रिलेशन बताया, वो आपको मैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में बताऊंगा, दैट वेव और पार्टिकल, इज दैट क्लियर, लाइट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, इज दैट क्लियर, दैट इज नेचर ऑफ द लाइट के पास दोनों भी प्रॉपर्टी है, वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसलिए उन्होंने नाम दिया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अंडरस्टूड और नॉट? वो क्या है? तो आपने कभी फॉर्मूला भी सुना होगा, डी बोर्गलिस वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी। इज दैट क्लियर और नॉट? अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जो भी वेव है उसके पास वेवलेंथ भी है और उसके पास मोमेंटम भी है। मोमेंटम मतलब पार्टिकल से रिलेटेड है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ वेव से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर और नॉट? बट वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आप डिस्कस करोगे, बट ये मैंने जस्ट ओवरऑल दिया व्यू आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए।
जिसको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, जैसे जैसे चैप्टर्स प्रोसीड होंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में 110% क्लियर होंगे। बट आज मेरा पहला लेक्चर मेरे को ऐसा था कि आपको ये पता चले कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड विद देयर थियरीज, विद देयर एक्सपेरिमेंट्स। ये जो भी आप आज पढ़ रहे हो, इट इज़ नॉट एन आउटकम ऑफ अ डे और टू या कुछ डेकेड्स, ये सेंचुरीज लग जाते हैं ये सब चीज़ को सिर्फ रिवील करने में। इज दैट क्लियर? सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ द साइंटिस्ट, इज दैट क्लियर? इतने सारे साइंटिस्ट है कि जिसने उन्होंने खुद का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने कितनी मेहनत की थी ये सब को ओवरकम करने के लिए। आज हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? वो सब उनकी देन है। तो बट ऑब्वियस है, जब वो लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारा भी बनता है। होप सो। प्लीज़ गो थ्रू करो ये लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा वेव ऑप्टिक्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूजन ने क्या कहा था, वेव फ्रंट क्या है एंड इंटरफेरेंस क्या है। चैप्टर में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एग्जैक्टली 3 मेजर फिनोमेनन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेव ऑप्टिक्स। लास्ट में जो टॉपिक कर रहा है वो पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ टुडे लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। Let's continue with a topic, wave theory. ओके, किसने दिया? ह्यूजन ने कहा कि लाइट जो है इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉट रे बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्लेन। It is in the form of wave front. ओके, तो ह्यूजन ने कहा कि जो भी लाइट है is that it is going to propagate not in the form of ray but it is in the form of what? Wave front. Okay, अभी वेव फ्रंट के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वेव फ्रंट जो है वो 3 टाइप के हैं। पहला जो वेव फ्रंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसके बाद में आप ये देखोगे देयर विल बी अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड प्लेन वेव फ्रंट। नाउ उन्होंने कहा कि जो भी प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो भी प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू पॉइंट लाइक सोर्स। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू लीनियर सोर्स, एंड प्लेन फ्रंट जो है वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का, जब ये वेव फ्रंट प्रोग्रेसिवली टू अ लार्जर डिस्टेंस, इज दैट क्लियर, तो उसका कर्वेचर डिक्रीज होते होते, इज दैट क्लियर, तो एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इट गेट कन्वर्टेड टू द व्हाट? प्लेन वेव फ्रंट। इज दैट क्लियर? अब ये थोड़ी देर में ये समझ में आएगा। सपोज आप इमेजिन करो कि हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट लाइक सोर्स। सपोज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज व्हाट? सन। तो सन को कंसीडर करो एज अ पॉइंट लाइक सोर्स। जब आप सन को कंसीडर करते हो एज अ पॉइंट लाइक सोर्स, सपोज ये सन है, इज दैट क्लियर? अभी सन में से एनर्जी रिलीज होती है इन ऑल द डायरेक्शन, इज दैट क्लियर? एज इफ आपके सन में से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट जैसा होता है, एंड द रेज गेट प्रोग्रेसिवली, यस और नो? अभी जब ये प्रोग्रेस होता है तो इसको मैं किस तरह कंसीडर कर रहा हूं वो देखो।
पहले मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में बता देता हूं आपको। ओके, तो उन्होंने कहा कि पॉइंट लाइक सोर्स में से जो भी एमिशन होगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ डैश स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन से फॉर्म में होगा? इस तरह, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ विच वन? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होगा विच विल बी प्रोग्रेसिव। इज दैट क्लियर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन 3 डायमेंशन में बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको चार्ज के बारे में बोला था, आप नीडल लो और एक स्माइली बॉल लो और उसमें बहुत सारी नीडल्स प्रिक कर दो, तो एग्जैक्टली उसमें से जो ओरिजिनेट होगा, तो ये जो वेव फ्रंट होगा इट विल बी नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे हम इसको? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक क्या फॉर्म होगा? स्फेरिकल टाइप होगा, बाद में दूसरा स्फेरिकल, बाद में तीसरा स्फेरिकल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी लाइट है इट इज गोइंग टू प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अभी आप अगर आप इसको कंसीडर स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब आप इमेजिन करो बूम, मतलब एक पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हुआ, वापस एक पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, वापस पूरा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हुआ। गॉट इट और नॉट? ओके, लाइन सोर्स। अभी लाइन सोर्स का मतलब क्या है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होगा? तो उन्होंने कहा कि सपोज एक लाइन सोर्स लो, अभी जब आप कोई लाइन सोर्स लेते हो, अब इसमें से लाइट एमिट हो रही है, इट इज अ सोर्स। तो जब इसमें से एमिट होगा तो आपको क्या लगता है वेदर इट विल प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन? तो ये जब प्रोपोगेट होता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इतना जाएगा, तो आप ये देखोगे कि इसमें से जो एमिट होगा इट इज गोइंग टू एमिट इन दिस फॉर्म। दिस इज नथिंग अदर देन डैश काइंड ऑफ अ वेव फ्रंट। इट इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो एक सिलेंडर टाइप में इसमें क्या होगा? प्रोपोगेट होगा, एक दूसरा सिलेंडर फॉर्म होगा, एक तीसरा सिलेंडर फॉर्म होगा। गॉट इट और नॉट? अब बोले सर प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा? तो ये बहुत दूर तक जाएगा। जैसे कि एग्जांपल इसका ही दे देता हूं मैं। आपने देखा होगा ये दिस इज योर सन। इज दैट क्लियर? जैसे सन इज नथिंग अदर देन अ स्फीयर, तो ये क्या जनरेट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या जनरेट करेगा? तो इट इज गोइंग टू जनरेट अ व्हाट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। वापस एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, वापस एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। यस और नो? अभी सपोज यहां पे अर्थ है, दिस इज योर नथिंग अदर देन व्हाट? अर्थ। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्थ इज एट अ फार ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट इसके ऊपर हिट होगा तो इसमें से कितना पास होगा? whether I can say this limited portion is only going to pass or not. तो when it is seen from the earth, तो आपके ऊपर spherical wave front या cylindrical wave front fall होगा, तो only a plane wave front, only the limited portion of spherical wave front will become nothing other than plane wave front which get incident on the surface of the what? Earth. Got it? होप सो ये समझ में आ गया। क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आया? तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूजन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी वेव फ्रंट है वो कितने टाइप के हैं? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। सिलेंड्रिकल के लिए पॉइंट सोर्स है, इज दैट क्लियर? स्फेरिकल के लिए पॉइंट लाइक सोर्स है, सिलेंडर के लिए क्या है? लीनियर सोर्स है, और प्लेन वेव फ्रंट इज एन आउटकम ऑफ अ व्हाट?
आइदर स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल एट अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, जब वो प्रोग्रेसिवली बहुत दूर तक जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल लिया, अर्थ के ऊपर जो फॉल होगा, इज दैट क्लियर, इट विल बी अ लिमिटेड पोर्शन एंड विच अपीयर्स टू बी अ व्हाट, प्लेन। ओके, समझ में कुछ आया? अभी आप बोले सर ये सब क्या है, तो ये उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो भी इंसिडेंट होगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रे बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन हुआ आपका, और ये प्लेन वेव फ्रंट, इसके ऊपर क्या होगा, इंसिडेंट होगा। और ये प्लेन वेव फ्रंट जो है, इट इज अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ अ व्हाट, आइदर स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल। इज दैट क्लियर? पहले हम क्या कंसीडर करते थे कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ रे, सीधा गया सीधा, इन अ रे ऑप्टिक्स। बट उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट कैसे प्रोपोगेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट आया, इज दैट क्लियर? और लाइट पे हम अर्थ के ऊपर अगर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ व्हाट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इट इज अ लिमिटेड पार्ट ऑफ, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ व्हाट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। अभी इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन्होंने कहा कि ये सब के सब, इज दैट क्लियर, हैविंग द सेम फेस। अगर मैंने कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, एग्जैक्टली, इस पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव लिए मैंने, तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली व्हेन इट गेट इंसिडेंट, तो इसके जो भी है ये प्लेन वेव फ्रंट, इसको पूरा का पूरा उन्होंने नाम क्या दिया, प्लेन वेव फ्रंट। और ये सब के सब क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। गॉट इट और नॉट? अभी आप बोलोगे सर ये सब क्या है, तो देखो थोड़ा सा और आगे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिली, ट्राई करते समझने के लिए। जैसे मैंने कहा, यही पार्ट ले लो, सन, ये आपका सन है। उन्होंने कहा कि दिस इज कॉल्ड एज सन, इज सपोज सन इज कंसिडर एज प्राइमरी सोर्स। उसको क्या मेंशन किया उन्होंने, इट इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ सोर्स, प्राइमरी सोर्स। ओके, प्राइमरी सोर्स एक एमिट करता है सेकेंडरी वेव फ्रंट को। कौन से वेव फ्रंट को, सेकेंडरी वेव फ्रंट को। अभी सेकेंडरी वेव फ्रंट मतलब क्या, तो उन्होंने ये मेंशन किया, लेट दिस पॉइंट, ये सब जो लोकल ये पॉइंट्स है, लेट इट बी विच वैल्यू, ए बी सी डी ई, ये सब एफ जी एच, ये सब क्या है, ये आपका एक पॉइंट लाइक सोर्स मिला मुझे, ड्यू टू द व्हाट, प्राइमरी सोर्स, ड्यू टू द विच सोर्स, प्राइमरी सोर्स। अभी उन्होंने कहा कि ये आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो आगे कुछ इस तरह प्रोग्रेस करेगा ये, कि ये जो बी है या ए है, इट इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज अ व्हाट, सोर्स, इज दैट, और उसको नाम उन्होंने दिया सेकेंडरी सोर्स। क्या नाम दिया उसको उन्होंने, सेकेंडरी सोर्स। और ये सेकेंडरी सोर्स जो भी है, दैट ही कॉल्ड इट एज सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोला उन्होंने, सेकेंडरी वेवलेट। अभी यहां से भी वंस अगेन आप ये देखोगे कि ये जो भी आपका पॉइंट लाइक सोर्स है, विच इज ही नेम्ड एज सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी वेवलेट, वो आजू बाजू इज दैट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ये खुद एक स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। और स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करना मतलब वेदर लाइट इज गोइंग टू प्रोपोगेट, तो C इज इक्वल टू डी बाई टी, देयरफॉर D इज इक्वल टू विच वैल्यू, डी टी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू विच वैल्यू, सी टी। तो उन्होंने ये मेंशन किया कि इसके पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ पे अभी लाइट जो प्रोपोगेट होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइट जो प्रोपोगेट होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। Let this point, okay, this point, अब ये खुद एक किसकी तरह काम करेगा, एक सोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एक सोर्स की तरह काम करेगा। अभी सोर्स की तरह काम करना मतलब देखो, ये समझ में आया, ये खुद एक सोर्स की तरह काम करेगा, दैट ही नेम्ड एज सेकेंडरी वेवलेट और सेकेंडरी सोर्स। वैसे ही ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ए, या उसके बाजू वाला ले लो, कोई भी एक नजदीक वाला पॉइंट ले लो, या मैं थोड़ा दूर ले रहा हूं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इसमें बहुत सारे कैसे होंगे, सोर्स होंगे। गॉट इट और नॉट? जैसे ए बी सी वैसे है, बट मैंने थोड़े दूर डिस्टेंस पे लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी A इज गोइंग टू एक्ट एज अ डैश, सेकेंडरी वेवलेट। वैसे ही C इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज डैश,
C is also going to act as dash secondary wave front. D is also going to act as which one? Secondary wave front. This was the explanation given by Huygens. अभी ये सारे के सारे A, B, C, D, E, इज दैट क्लियर? ये सब क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंडरी सोर्स, एंड इट इज गोइंग टू एमिट. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये B पॉइंट हुआ, ये आपका A पॉइंट, दिस इज योर C, दिस इज योर D, दिस इज योर E. अभी उन्होंने ये कहा कि ये B इटसेल्फ इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ व्हाट? वेव फ्रंट. वो कौन से टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट. और ये बी को उन्होंने नाम दिया सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट. अभी उन्होंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पे टेंजेंट, ये पॉइंट पे टेंजेंट, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया. तो वेदर कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, देखो यस और नो, जितना क्लोजर लोगे उतना आपको टेंजेंट मिलेगा. अभी ये देखो, अगर मैंने कोई यहाँ पे नज़दीक लिया होता तो ये टेंजेंट इसके साथ में मैच होता. यहाँ पे कोई लिया होता तो वो टेंजेंट इसके साथ में मैच होता और ये इसके साथ में जाता. मतलब इन शॉर्ट, अगर आप क्लोजर द वैल्यू लोगे मैंने दूर लिया है, बट जैसे जैसे आप क्लोजर वैल्यूज लोगे तो ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके आपको वंस अगेन क्या मिलेगा? एक नया स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, एक नया सोर्स मिलेगा. मतलब द लाइट इज गोइंग टू प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन. और ये डिस्टेंस कितना होगा? D. ये डिस्टेंस कितना होगा? D. ये डिस्टेंस कितना होगा? D. ये डिस्टेंस कितना होगा? सॉरी, D की जगह पे एक काम करो, आप L लिखो, नहीं तो वो D के साथ में आप कंफ्यूज हो. तो इट इज गोइंग टू प्रोपोगेट विद द डिस्टेंस ऑफ L. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? L. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? L. मतलब अपने को एक दूसरा स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? A डैश, लेट दिस पॉइंट बी B डैश, लेट दिस पॉइंट बी C डैश, लेट दिस पॉइंट बी E डैश, लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? सपोज ये D डैश, ये E डैश. अभी ये जो भी पॉइंट है A डैश, B डैश, वंस अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्पेरिकल वेव फ्रंट. और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जनरेट करेगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट, एंड इट इज गोइंग टू प्रोपोगेट. वैसे ही दूसरा, अच्छा ये कितने डिस्टेंस पे होगा? वंस अगेन इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ विच वैल्यू? L. वंस अगेन यहाँ पे जो भी आपको वेव फ्रंट मिले, जो भी आपको सोर्स मिलेगा, दैट विल बी वंस अगेन अ सेकेंडरी सोर्स. इटसेल्फ इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ व्हाट? स्पेरिकल वेव फ्रंट. तो आपको एक अनदर क्या मिलेगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. इसके बाद में और एक आगे इसको क्या मिलेगा? आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. और इसके आगे आपको क्या मिलेगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. गॉट इट और नॉट? तो इन दिस वे you are going to see that propagation होगा in the form of wave front, in the form of what? Wave front. Got it or not? Now question arises here कि जब हम कोई पॉइंट पे खड़े हैं, जैसे कि ये पॉइंट पे खड़े हैं, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियस है एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये आता है कि नो डाउट द वेव फ्रंट प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन. तो आंसर इज नो. उन्होंने ये कहा कि जो भी एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, इज दैट क्लियर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1 प्लस कॉस थीटा. उन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव किया. मैथमेटिकल वो डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, बट उन्होंने ये कहा मैथमेटिकली कि जो भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट या वेव फ्रंट is directly proportionate to 1 plus cos theta. 1 plus which value? Cos theta. अभी इसका मतलब क्या हुआ? Since intensity of any wave is directly proportionate to amplitude square, so ultimately the outcome, final outcome of the result मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे तो इंटेंसिटी से रिलेटेड, और इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ में है, और एम्पलीट्यूड का रिलेशन उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव ये किया कि इट इज 1 प्लस कॉस थीटा. इसका जो भी प्रोपोगेशन है, द प्रोपोगेशन ऑफ द wave front, is that clear? That is the amplitude of a secondary wavelet is directly proportionate to which value? 1 plus cos theta. उन्होंने केस मेंशन किया, अगर सपोज
हम ये मेंशन करते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो मतलब इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी इसका प्रोपोगेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो व्हाट कैन आई से, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 1। अभी कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 1 + 1 2 एंड इट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिला। एम्पलीट्यूड इज नॉट इक्वेटेड टू जीरो। एम्पलीट्यूड इज नॉट इक्वेटेड टू विच वैल्यू, जीरो। केस 2 उन्होंने कहा कि अगर सपोज थीटा की वैल्यू पाई लिया, दैट टू इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी इक्वेटेड टू जीरो। क्यों जीरो? तो उसको उन्होंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज कॉस पाई वैल्यू। कॉस पाई इज नथिंग अदर देन -1, तो 1 प्लस ऑफ -1, सो इट इज इक्वेटेड टू विच वैल्यू, जीरो। तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जो भी सेकेंडरी सोर्स है is that उसका amplitude of a wavelet is directly proportionate to which value, 1 plus cos theta, and in forward direction only it will propagate, backward direction में वो propagate नहीं करेगा। is that clear? and since intensity का relation amplitude के साथ में कैसा है, square of amplitude or not, तो intensity is directly proportionate to which value, amplitude square। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे जो भी लाइट प्रोपोगेट होगी और उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी, इट विल बी ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हैंसफोर्थ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या जो भी लाइट वेव्स है, इट इज गोइंग टू प्रोपोगेट इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स, बट नॉट इन द विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? और ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल भी है। आप अर्थ पे खड़े हो तो कभी आपने देखा है कि लाइट आपके पास आ रही है और वापस चली जा रही है? ऐसा नहीं होता है। लाइट ऑलवेज इज टूवर्ड्स योर सेल्फ, मतलब इट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स टू यू। इज दैट क्लियर? तो प्रोपोगेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। कभी भी लाइट सन के पास वापस नहीं जाती है। गॉट इट और नॉट? दैट वॉज द मैथमेटिकली प्रूव्ड बाय हुम, ह्यूजेन। होप सो यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया आपको। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत उतरो। ऑलमोस्ट सारा पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोपोगेशन को लेके, प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट को लेके, उसके इंटेंसिटी के बारे में। और प्लेन वेव फ्रंट क्या है तो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर ये सन है और ये अर्थ है तो बट ऑब्वियसली जब भी सन में से कोई भी लाइट सोर्स एमिट हो रही है तो हमारे अर्थ पे कितना पार्ट इंसिडेंट होगा स्पेरिकल का, ओनली अ लिमिटेड पार्ट। और वो लिमिटेड पार्ट कैसे बन जाएगा आपका, एक छोटा सा प्लेन वेव फ्रंट। अंडरस्टूड और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? ये उन्होंने बताया था सोर्स के बारे में। नाउ हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं। तो लेट डिस्कस विद मोर डिटेल इज दैट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तो ह्यूजेन के थियरी के हिसाब से दैट इज वेव फ्रंट, वेदर ये जो भी उसने एक्सप्लेनेशन किया तो इट शुड सेटिस्फाइड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को सेटिस्फाइड करता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। अगर अकॉर्डिंग टू ह्यूजेन थियरी वेव फ्रंट के हिसाब से अगर वो दोनों भी लॉ सेटिस्फाइड होता है, देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट। इज दैट क्लियर? दैट उन्होंने जो वेव फ्रंट कहा है इट माइट बी ट्रू। चलो लेट डिस्कस विथ ह्यूजेन थियरी, वेव थियरी, वेदर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गेट सेटिस्फाइड और नॉट अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो हम किस तरह स्टार्ट करते वो देखो। सपोज मैंने ये मेंशन किया कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY I have considered as which kind of a surface, reflecting surface। और मैंने जैसे कहा कि जो भी लाइट प्रोपोगेट होती है एंड इट इज फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज पर विच वैल्यू, एज अ प्लेन वेव फ्रंट। अभी ये बात को आप लोग को समझना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताओ रहा हूँ। ये आपका अर्थ है, अर्थ कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एटमॉस्फेयर। तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स व्हाट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हर एक लेयर पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। यस और नो? यस। अभी ये समझो कि सन ऊपर है, ओके, और सन से वहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक प्लेन वेव फ्रंट कैसे आएगा, इस तरह आएगा। जैसे वो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराएगा, वैसे क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी वेदर इट विल गेट टिल्टेड और नॉट।
आंसर इज यस। ये क्या होगा, टिल्ट होगा, एंड आफ्टर दैट ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये इस पे गिरेगा। गॉट इट और नॉट? पहले कैसा आया, ऐसे आया, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हियर, वो क्या होगा, टिल्ट होगा, क्योंकि कहीं पे स्पीड में आएगा, कहीं पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी ड्यू टू हैवी डेंसिटी। तो कुछ इस तरह का प्लानिंग है, वो देखो। ये हमारा अर्थ सरफेस है XY। अभी जो प्लेन वेव फ्रंट आएगा वो किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, एंड इट विल गेट इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट। बाद में क्या होगा, हर एक पॉइंट इस तरह होगा और ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डायग्राम समझ में आया? वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये प्लेन वेव फ्रंट, इसमें देखो समझो, ये रेड कलर का आप ये प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करो। ये गिरा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, रेड कलर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले रेड कलर ही आप कंसिडर करो। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, गॉट इट और नॉट? वंस अगेन, इंसिडेंट एट द सरफेस, यस और नो? ये आगे प्रोसीड करेगा, ये यहाँ से उठेगा, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? होप सो यहाँ तक ये समझ में आया। अभी इसको थोड़ा सा इस तरह समझो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट अगर आप कंसीडर करते हो तो इट इज़ अ प्लेन, वेदर इस पे जो भी, उसमें से मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिया, उसमें से क्या लिया मैंने, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, और ये 2 डायमेंशन है। इसके लिए देखो, जब ये इंसिडेंट करेगा तो सिर्फ आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये लाइन ही दिखाई देंगे, यस और नो? बट एक्चुअल में क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वही सेम विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड और नॉट? ये जो भी मॉलिक्यूल होगा वो सेम, जो जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स लाइन में जो है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम वे बिहेव करेंगे। तो आंसर इज यस। वैसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे यहाँ पे जब इंसिडेंट हो गए तो पूरा का पूरा प्लेन क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड बोर्ड इज 2 डायमेंशन। ओके, अगर 3 डायमेंशन होता तो बताता कि 3 डायमेंशन बताने के लिए ही मैं ये वुडन फ्लैंक यूज कर रहा हूँ। ओके, तो प्लेन इस तरह गिरता है, इस तरह इंसिडेंट होगा, और ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो डॉट डॉट्स मैंने बताया, शायद दिखे ना दिखे आपको, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट्स बताया, ये जो डॉट है, ये जितने भी डॉट है 1 2 3 4 5 6 जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, दैट इज दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? वैसे यहाँ पे जितने भी प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी एटम्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स है, या जो भी आप ह्यूजन ने कहा है कि ये वेव फ्रंट है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ये है रेस्पेक्टिव। अंडरस्टूड और नॉट? तो वही सेम थिंग यहां पे अगर आप देख रहे हो तो व्हेन ये जो रेड कलर का है और ये व्हेन दिस प्लेन वेव फ्रंट हिट, तो यहां पे जो भी पहले हिट करेगा इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट इन अ सेम मीडियम। इन अ विच मीडियम? सेम मीडियम। वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा वो देखना। तो इट इज गोइंग टू जनरेट अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इन दिस डायरेक्शन। ओके, बट वही पार्टिकल, वही प्लेन वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट है ए, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जनरेट करेगा? वो इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसका रीजन है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट ये किस डायरेक्शन में? यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? इन द सेम डायरेक्शन। इन द विच डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। बट एट टाइम t इक्वल टू 0, मैं मेंशन क्या कर रहा हूं, एट टाइम t इक्वल टू 0 b is going to hit the surface, is that, and it is on the verge to get reflected. It is on the verge to get reflected, but वो reflect अभी हुआ नहीं है। Is that clear? और पॉइंट A जो है वो किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में है। तो यहां से ये प्लेन वेव फ्रंट ने पहला जो रिप्रेजेंटेटिव है एट दिस पॉइंट, इट हैज मेक एन एंगल ऑफ व्हाट, इंसिडेंट। मतलब एज अ होल अ प्लेन वेव फ्रंट हैज मेक अ व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद दिस पॉइंट। क्लियर? अगर आप रे के फॉर्म में कंसीडर करते हो तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में कंसीडर करते हो तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द सरफेस, विद द व्हाट, सरफेस। गॉट इट और नॉट? अभी आफ्टर अ सर्टन टाइम इंटरवल, लेट द टाइम t इक्वल टू t,
आप ये देखोगे कि आपका वेव फ्रंट क्या हो चुका है, पूरा रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो पूरा जो ब्लू कलर का है, वेदर इट हैज मूव्ड दिस पॉइंट और नॉट, ये जो पहले यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अभी एट टाइम टी इक्वल टू टी पे वो क्या हो चुका है, इस तरह हो चुका है। गॉट इट। तो यहां पे ये जो वेव फ्रंट है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये इस तरह आ गया और बाद में आगे प्रोपोगेट होगा। क्लियर और नॉट? ओके। अभी ये दोनों का मर्जिंग करके मैंने ये आपको डायग्राम बताया। ये पूरे टाइम इंटरवल के बीच में फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू t में, इज दैट कि हमारा डायग्राम किस तरह मिलता है वो देखो। तो हमने रे के फॉर्म में भी बताया। तो ये 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव लिया, तो ये यहां पे जब हिट करेगा तब ये वेव यहां पे ही है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिंस स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, सपोज मैंने v लिया, तो लेट v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore L is equal to which value Vt, L is equal to which value Vt। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 ये पार्टिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करेगा, तो ये पार्टिकल भी क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब बोथ आर एट द पॉइंट t इक्वल टू 0 पे दे आर गोइंग टू जनरेट व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां पे जनरेट करेगा, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां पे जनरेट करेगा, इस डायरेक्शन में। अभी आफ्टर अ टाइम इंटरवल t इक्वल टू टी पे, वेदर यहां पे जो भी स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुआ, इज दैट क्लियर? तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वेदर इट इज गोइंग टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, तो आंसर इज यस। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिकॉज हम ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू टी पे। तो वेदर दैट यहां पे जो वेव फ्रंट जनरेट हुआ था एट टाइम t इक्वल टू 0, उसने कितना लेंथ कवर किया, लेट द लेंथ बी व्हाट, L, टू रीच टिल पॉइंट विच वन, D, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच, t। एट द सेम इंस्टेंट आप ये देखोगे कि यहां पे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट हुआ था एट टाइम t इक्वल टू 0, वो आगे प्रोपोगेट करेगा and it is going to hit the surface at this point। तो at time t equal to t पे, is that clear? यहां से लेके यहां तक whether it has traveled certain distance, answer is yes। how much distance it might travel, suppose L, is that clear? अभी आप बोलोगे सपोज सर ये L1 दे दो और ये L2 दे दो, चलो दे दिया आपके हिसाब से। अभी मेरे को एक बात बताओ, since whether we have discussed with ray optics, the speed of the light in a medium, in the same medium will be same or different? तो सेम। तो बट ऑब्वियस है मैं ये बोल सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू L1t एंड v2 इज इक्वल टू L2t। नाउ सिंस एज आई नो L1 कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, v1 by t, एंड सिंस L2 कैन बी रिटन एज v2 by t। नाउ सिंस द लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम, मीडियम कैसा है, सेम, तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, दैट इज v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। तो मुझे यहां पे मैंने कुछ गलत लिखा फॉर्मूला, भावुक हो गया यार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore L1 is equal to v1t and therefore L2 is equal to which value, v2t। क्लियर? अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर, सिंस इट इज प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम, तो वेदर आई कैन राइट vt और यहां पे क्या लिख सकता हूं, vt। तो वेदर आई कैन से L1 इज इक्वल टू L2 और नॉट, आंसर इज यस। मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0, B से सेकेंडरी वेव फ्रंट जो जनरेट होगा, इट विल रीच टू अ पॉइंट विच वन, D, फॉर अ टाइम इंटरवल t इक्वल टू t। जो स्पेरिकल वेव फ्रंट यहां पे जनरेट हुआ था एट पॉइंट A t इक्वल टू 0 पे, वो कहां पे रीच करेगा, ये पॉइंट पे एट अ पॉइंट C एट अ टाइम t इक्वल टू t। तो डिस्टेंस कवर इज हाउ मच, सेम। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं L1 इक्वल टू L एंड L2 इज इक्वल टू L और नॉट, आंसर इज यस। तो आप ये देख रहे हो कि यहां से यहां वेव इंसिडेंट हुआ, प्लेन वेव फ्रंट, और वो यहां से यहां पे प्रोपोगेट हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये जो ब्लू कलर मैंने ड्रॉ किया है दैट इज योर प्लेन वेव फ्रंट, यहां पे जो ब्लू कलर ड्रॉ किया है वो भी आपका प्लेन वेव फ्रंट है। अभी यहां पे बैक टू दिस पॉइंट, जो पहले टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है टाइम t इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट वेव फ्रंट। एट टाइम t इक्वल टू t पे जो रिफ्लेक्ट हुआ, इज दैट क्लियर, दैट इज CD इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उसको मैंने यहां पे मर्ज किया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे प्लेन वेव फ्रंट
इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी पे यहां पे जो भी मुझे वेव फ्रंट मिला वो कौन से टाइप का वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? श्योर एवरीवन? आगे प्रोसीड करूं नाउ. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं. लेट द ट्राइंगल बी विच वन, ए बी सी, एंड ट्राइंगल विच वैल्यू, डी सी बी. अभी ये देखो एंगल, ये एंगल कितना फॉर्म करेगा 90, ये भी एंगल कितना फॉर्म करेगा 90. क्यों 90 फॉर्म करेगा? बिकॉज वो टेंजेंशियल, क्योंकि यहां से जो भी स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. थोड़ा सा डायग्राम इस तरह जनरेट होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट इज गोइंग टू जनरेट इन दिस डायरेक्शन, और यहां से जब पास होगा वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा. मतलब यहां से स्पेरिकल वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा. वैसे इसके भी स्पेरिकल वेव फ्रंट जब जनरेट होंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे और वहां पे क्या फॉर्म करेगा, टेंजेंट. क्या फॉर्म करेगा, टेंजेंट. देखो ये पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट पे, तो वेदर इट इज अ टेंजेंट टू इट और नॉट, यस. वैसे यहां पे जो भी स्पेरिकल वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ, वेदर इट इज अ टेंजेंट और नॉट, आंसर इज यस. तो ये और ये टेंजेंट ही होगा, तो ये एंगल 90, ये एंगल भी क्या मिलेगा आपको, 90. क्लियर? तो ये दोनों का एंगल 90 है. BC विल बी व्हाट, कॉमन. AC विल बी इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू डैश. AC दैट इज विच लेंथ, यहां से लेके यहां तक का उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज विच वैल्यू, L2. यस और नो? और यहां से दैट इज नथिंग अदर देन BD, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, दैट इज योर व्हाट, L1. गॉट इट और नॉट? समझ में आया? ये और ये डिस्टेंस. क्लियर? तो वेदर बोथ आर सेम और नॉट, द आंसर इज यस. तो यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज व्हाट, सेम. ओके, तो वेदर आई कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, दैट मीन्स आई विल बी इक्वल टू विच वैल्यू, आर. तो henceforth according to the law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. henceforth उन्होंने ये प्रूव करके दिया. तो ह्यूजेन ने अकॉर्डिंग टू द प्लेन वेव फ्रंट उन्होंने वेव थ्योरी यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाइड किया. गॉट इट? Now let's discuss with next wave theory whether the law of reflection gets satisfied or not. Let's see. Okay, same rule, same thing. Plane wave front incident at time t equal to 0 on the refracting surface. अभी कौन से टाइप का सरफेस बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, एंड ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या फॉर्म करेगा ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है वो क्या एंगल फॉर्म करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. वंस अगेन सिमिलर टू दिस वैल्यू. ओके, अभी यहाँ पे आप ये देखोगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ से स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, और ये स्पेरिकल वेव फ्रंट कौन से मीडियम में जनरेट होगा, दूसरे मीडियम में जनरेट होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? तो वो आपका सेकेंड केस यहाँ पे हुआ, ये फर्स्ट, और ये आपका क्या हुआ, सेकेंड. तो सेकेंड सिचुएशन में एट टाइम t इक्वल टू t पे स्पेरिकल वेव फ्रंट यहाँ से एक जनरेट हुआ, यस और नो, एंड वो जो भी स्पेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे जनरेट हुआ था टाइम t इक्वल टू 0 पे, इट विल ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस. लेट द डिस्टेंस बी विच वैल्यू, सपोज L2. सपोज मैंने क्या लिया, डिस्टेंस L2. तो वो ये पॉइंट पे पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आंसर इज यस. और जो वेव फ्रंट एट टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जनरेट हुआ था समवेयर यहाँ पे, इट विल रीच विच पॉइंट C. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एट टाइम t इक्वल टू t पे द वेव फ्रंट, इज दैट क्लियर, स्पेरिकल वेव फ्रंट ने जो जनरेट किया था, इज दैट क्लियर, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगा. एट द सेम टाइम वो यहाँ से लेके, दैट इज एट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज गोइंग टू ट्रेवल. तो ये आपका क्या हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये आपका क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. अभी दो डिफरेंट टाइम इंटरवल को, इज दैट क्लियर, मैंने वंस अगेन सेम वे उसको क्या किया, मर्ज किया, और यहाँ पे ये डायग्राम मिला. तो मैं ये मेंशन कर सकता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. वो देखो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे दिस सिचुएशन विल occur. आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एट टाइम t इक्वल टू t पे द वेव फ्रंट विच वॉज जनरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0 पे वो यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा. क्लियर और नॉट? ओके, और उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बी व्हाट, L1. और जो वेव फ्रंट एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रहा था, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ तक. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बी व्हाट, L2.
अभी सिंस स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम, तो लेंथ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो ये जो आपको मिला एट अ टाइम इंटरवल टी इक्वल टू टी, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। नाउ वेदर बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम, तो आंसर इज यस। मैंने एग्जांपल लिया है रेयर टू डेंसर का, रेयर टू विच वैल्यू, डेंसर, दैट इज एन रेयर टू एन डेंसर। गॉट इट और नॉट। अभी एन रेयर को आप n1 लिखो, एन डेंसर को n2 लिखो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। गॉट इट। अभी सिंपल सा रूल, मुझे यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। स्नेल्स लॉ इज नथिंग अदर देन साइन फंक्शन। तो चलो साइन फंक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे साइन फंक्शन अगर लेता हूँ मैं, तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूँ। तो साइन आई कैन बी रिटन एज अपोजिट, दैट इज L1, दैट इज V1t बाई AC, क्योंकि ये उसका हाइपोटेन्यूस हुआ, ये इसका एडजेसेंट, और ये अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस। इन द सिमिलर मैनर अनदर ट्राइंगल ADC, ये है, और यहाँ पे एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ क्या है, ये रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है। यस और नो, आंसर इज यस। क्लियर। अभी इसमें क्या लिखूंगा, अपोजिट अपॉन डैश हाइपोटेन्यूस, दैट इज नथिंग अदर देन V2t बाई विच वैल्यू AC। नाउ ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू दिस t AC विल गेट कैंसल, तो V1 बाई V2। वेदर दिस केस गेट सेटिस्फाइड विद अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो आंसर इज नो। तो थोड़ा बहुत आगे स्टेप करते हैं। इफ यू रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था। तो फ्रॉम दैट कंक्लूजन वेदर आई कैन से, सपोज n1 इज इक्वल टू c बाई V1 एंड n2 इज इक्वल टू विच वैल्यू c बाई V2। सपोज मीडियम मैंने वो 1 कंसिडर किया है और इसको 2 कंसिडर किया है। अब ये दोनों को मेरे को क्या करना है, वहाँ पे वो वैल्यू चाहिए, यस और नो। तो वेदर बोथ दिस वैल्यू कैन बी डिवाइडेड और नॉट। तो देखो ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करता हूँ। सपोज n1 बाई n2 कैन बी रिटन एज डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, c बाई V1 बाई c बाई V2, c गेट कैंसल, तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू डैश V2 बाई V1। गॉट इट और नॉट। नाउ यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो मुझे V1 बाई V2 चाहिए, तो देयरफॉर वेदर आई कैन राइट n2 बाई n1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, इक्वेशन नंबर सपोज 2, और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हुआ, 1। वेदर इक्वेशन 2 कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन इक्वेशन 1 और नॉट, तो आंसर इज यस। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू डैश V1 बाई V2 विल बी रिप्लेस बाई विच वैल्यू, n2 बाई n1। नाउ वेदर आई कैन राइट n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर और नॉट, आंसर इज यस। n1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रेयर मीडियम, तो n रेयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू n डेंसर इंटू विच वैल्यू, साइन आर। Henceforth, Snell's law has been completely satisfied according to the Huygens wave theory. तो उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी क्या किया, सेटिस्फाइड किया। गॉट इट एवरीवन। कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? समझ में आ गया कि वेव फ्रंट क्या है, इस तरह इंसिडेंट होगा और वो इस तरह अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी सेम थिंग, इंसिडेंट हुआ, इज दैट क्लियर? वो इस तरह क्या करेगा, अंडरस्टूड? वंस अगेन देखो, वो इंसिडेंट हुआ, बाद में ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा, आ गया ये। तो वेदर दिस बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ क्या बना आपका, इंसिडेंस, दैट इज दिस प्लेन वेव फ्रंट। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेन वेव फ्रंट, वेदर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वॉज सेटिस्फाइड और नॉट, तो आंसर इज यस। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी टिल नाउ? अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी गिवन बाय व्हाट, ह्यूजेन। क्लियर और नॉट?